ओम शांति। मैं आत्मा मेरे प्राण प्रिय परमपिता परमात्मा शिव के सामने बैठकर आज के 4 नवंबर की मधुर मुरली के महावाक्य सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। इस अनुभव से बाप दादा के सामने अपने आप को सन्मुख बैठे हुए महसूस करते ये अनुभव करेंगे कि आज बाप दादा मुझे पर्सनली मुरली सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बाबा कहते, ज्ञान के तीसरा नेत्र का जब बल आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। स्वयं अपने में अनुभव करो कि सारे विश्व में करोड़ों आत्मा में से मेरी तकदीर कितनी ऊंची और श्रेष्ठ कि भगवान ने खुद ने मुझे ढूंढकर अपना बना लिया और रोज रोज मुझे भगवान बैठकर पढ़ाते हैं, मेरी तकदीर को संवार रहे हैं, मुझे विश्व का मालिक बना रहे हैं। इस नशे के साथ पूरे दिन हम चिंतन करते करते मुरली की पॉइंट्स को रिवाइज करते रहेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं रूहानी बाप जो अभी आत्मा ही है वह परफेक्ट है। उसमें कोई भी जंक, कोई भी कट नहीं लगा हुआ है। इस दादा में तो पूरी जंक थी। ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं, शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। जितना जितना बाप को याद करोगे कट उतरती जाएगी। अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बाबा कहते, मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। बल सर्वशक्तिवान गाया जाता है। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। इस संगम पुरुषोत्तम युग पर मैं तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनाता हूँ। तुम जानते ही हो कि हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। बाबा कहते, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है।
यह पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे और फिर कलयुग में पुजारी बने हैं। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उसका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था, अभी कितना कम भाव हो गया है, क्योंकि तुम पूज्य थे और अब पुजारी बने हो। बाबा मतलब कहते कि हमारी आत्मा में जो मिक्सिंग हो गई 5 विकारों की, उसकी वजह से सच्चे सोने की जो आत्मा थी वो कट लग गई और उसमें जंग चढ़ने से आत्मा जो सच्चा सोना थी वो मिक्स अलॉय के साथ में मिक्स हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना अब योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। आत्मा खुद यात्रा करती है। तुम बच्चों को सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों कोई भी गफलत नहीं करो। माया बहुत गफलत कराती है। बाप तो तदबीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा कहते आगे, तुम जानते हो हम ही इतने उच्च पवित्र थे और फिर गिरते आए, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? बाप ने समझाया है, यह आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें ही अच्छी चीज़ देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखेगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं होगी। इसलिए क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़े। कैसे बदलेंगे? बाबा कहते, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। बाबा कहते हैं कि पढ़ाई से इतना लव नहीं जुटेगा। पढ़ाई से ज्ञान मिलेगा, धारणा भी होगी, हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है, हम देवी गुणों की धारणा करके लायक बन सकते हैं। परंतु याद करने से ही बाबा से समीप का अनुभव होगा, बाबा से लव होगा, बाबा में अपनापन जागृत होगा। जैसे हम अपने बच्चों को, कैसे बच्चों में लव होता है, हमारे लौकिक संबंधियों में लव होता है, क्योंकि एक रिलेशन बनाया है। तो ऐसे बाबा कहते कि जितना आप मुझे याद करोगे उतना लव जुटते जाएगा। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी। तुम्हारा वायदा है ना
कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। नष्ट मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। यहाँ जैसे फांसी पर चढ़ना है, बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। बाबा का कहने का भावार्थ है, जब फांसी पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, सर ऊपर हो जाता है ना। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हारी बुद्धि परम धाम में लटकी रहे, सो याद की फांसी पर चढ़ना है। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं, नंबरवार माला तो बनेगी। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। अब बाप कहते हैं ऐसे गुणवान बनो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह मेरी तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते रहो तो मस्ताना बन जाओगे। वाह मेरी तकदीर वाह। बाबा कहते हैं यह तो प्रैक्टिकल अनुभव करने की बात है ना। हम अनुभव करते हैं ना कि कैसे भगवान ने हमको चुनकर पढ़ाकर बहुत ही ऊंचे से ऊंचा देवी गुणों की धारणा कराकर पुरुषोत्तम युग में श्रेष्ठ कर्म कराने की कला सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को कि चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। तुम्हारा जो बैज है वो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बैज लगाने से भी क्या होता है, बार बार हमको वो याद रहता है कि हम ये बन रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो बहुत कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से बेहद की प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे। हम अपने जीवन को देखें। हमारे जीवन में जितने भी संबंध संपर्क व्यक्तियों के साथ है, उसमें सबसे अधिक प्रिय हमारा ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें अभी तक हमारी बुद्धि लटकी हुई है। आज ये चिंतन करेंगे और उन संबंधों को हम बाबा के साथ में अनुभव करने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी का बच्चों से बहुत प्यार है तो आज सारे दिन बाबा को अपना बच्चा बनाकर ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे बच्चे से बहुत प्यार है। तो बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि सिर्फ मुझे याद करो। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। बाबा कहते हैं याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत बच्चे गप भी मारते हैं, हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं कोई रह नहीं सकते। याद की यात्रा में बड़ा रोला होता है। खुश भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं गुप्त सर्विस
अपनी करते रहो याद की। इनको तो नशा रहता है, हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा कहते हैं उनको नशा था, बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि मैं प्रिंस बनने वाला हूँ। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। बच्चों को कभी भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। हर एक बच्चे की नब्ज देखकर कल्याण अर्थ उसको चलाते हैं। टीचर जानते हैं हर स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। इसी के साथ आज बाबा ने हमें बहुत याद प्यार दिया और हम बच्चों ने भी बाबा को बहुत याद प्यार दिया। फिर बाबा ने मुख्य धारणा के 2 बिंदु हमें बैठकर सुनाए। एकांत में बैठना है, संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, आत्मा की जंग उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। आज का दिव्य वरदान। आज बाबा ने सेवाधारी भव का हमें वरदान दिया। बाबा कहते हैं सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं सेवा करते करते उपराम रहो। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सेवा ज़्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि यह मेरी सेवा नहीं है, बाबा की है, तो निर्बंधन रहेंगे। बाबा कहते हैं कि अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब पास विथ ऑनर बन सकेंगे। आज का दिव्य स्लोगन है शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। ओम शांति। आज पूरे दिन मुरली से हम यही धारण करेंगे कि आज हम याद की यात्रा पर, याद की फांसी पर अपनी बुद्धि को लगाए रखेंगे। एकांत में बैठकर अपने आप को जांच करके अपना सच्चा सच्चा चार्ट रात को बाबा को देंगे। यही शुभ भावना के साथ आज हम मुरली के मधुर महावाक्य फिर से दोहराते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।